जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम और सारी गुरु जी की प्यारी संगत को भी प्रणाम। आज गुरु जी की आज्ञा से फिर से मुझे दोबारा मौका मिला अपने प्यारे से गुरु जी के लिए सत्संग करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में भी कहा कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, चाहे फिर वो हमारे कर्म से, धर्म से, फेथ से, हेट से या फिर गेट से। मैं अपने गुरुजी के साथ ये सारी बातों को आज शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले कि कर्म से, क्योंकि हम इंसान बहुत बार ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने हमसे क्या हो जाता है। लेकिन गुरुजी उन कर्मों को सहन करने की शक्ति देते हैं। कर्मों से मेरा भाव है, जैसे मुझे 2 साल पहले चोट लगी, हालांकि मैं उस टाइम कंजकें खिला रही थी। पता नहीं वो क्या कर्म थे जिनकी बदौलत मैं घर में बड़ी जोर से गिरी और मेरे शोल्डर से लेके एल्बो तक मुझे मल्टी फ्रैक्चर हुए। इतने फ्रैक्चर हुए फॉर्म बोन में कि बिल्कुल ही वो कई जगह से डैमेज हो गई। इसके बिना मेरे लेफ्ट वाले पाँव में भी चोट लगी, राइट वाले नी में भी लगी। इतनी चोटें लगी कि लग रहा था जैसे कोई एक्सीडेंट केस हो, रोड पे हो गया हो। हालांकि मुझे घर में लगी थी। मैं हॉस्पिटलाइज रही 10-15 दिन तक के लिए और मुझे बहुत पेन था। जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि ये बहुत पेनफुल इंजरी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, 4-4 घंटे बाद भी पेन किलर ले सकते हो, इसमें बहुत पेन होगा। लेकिन मैं गुरुजी को बहुत याद करती थी, चाहे वो मैं जब उस टाइम ओटी में थी, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तब भी, और हमेशा भी जब मैं घर आई तो मुझे पेन तो बहुत होता था। मैं लगभग 1 महीने तक तो लेट भी नहीं सकती थी। मेरे चोट में इतना दर्द था कि अगर मैं सरकने लगती लेटने के लिए तो मुझे बहुत पेन होता। लेकिन मैं अपने गुरुजी का बहुत जाप करती थी। मुझे आदत भी बनी हुई है उठते बैठते सोते जय गुरुजी बोलने की। मैं बहुत याद करती, बहुत जाप करती। मैंने पेन किलर्स नहीं खाए। जब मेरा फर्स्ट विजिट था चोट थोड़ी ठीक हो जाने के बाद, स्टिचेस वगैरह खुलने के बाद, जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो मेरे डॉक्टर का कहना था कि जितनी रिकवरी इतने टाइम में होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा रिकवरी हुई हुई है आपकी। क्योंकि वो रिकवरी, वो बोले कि आप ज्यादा फिजियोथेरेपी करते हो या ज्यादा, बहुत अच्छा है, जितना मैं सोचता हूँ उससे ज्यादा अच्छा आप ठीक करके लाए हो। पर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कभी भी पेन किलर नहीं खाया। आपने तो कहा था कि पेन किलर खाने हैं, बट मैं हमेशा गुरुजी का जाप करती थी जब भी मुझे पेन होता था। बस मैं उसी से ही रिलीफ होती थी और इसी मेरे गुरुजी की बदौलत, पहले आपकी बदौलत डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर मेरे गुरुजी की बदौलत मैं बहुत जल्दी हील हो रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो रही हूँ। ये तो था हमारे कि हम कर्म जो काटते हैं उनको सहने की गुरुजी पूरी पूरी हमें शक्ति देते हैं। अब रही बात कि धर्म से, धर्म से मेरा मतलब है जब भी हम कोई भी संगत, जब पहली बार गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, कई बार हमारे पहले से हमारे पास गुरु दीक्षा होती है और कई बार हमारा किसी और ईश्वर में बहुत ज्यादा बिलीव होता है और हम डर रहे होते हैं कि शायद हम एक भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम उन्हें छोड़ दो या मुझे ही मानो या ये करो। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो खुद उस रूप में, जिस रूप को हम पहले से मान रहे होते हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं, जब हम अपने उस रूप को, अपने उस ईश को याद करते हैं, उसमें हमें गुरुजी ही दिखाई देना शुरू कर देते हैं। इसका मेरे पास एक इस टाइप से एक लाइव एग्जांपल भी है। अभी 2019 में घर पे संगत थी गुरुजी की। संगत तो पहले भी करते हैं। उस दिन मेरी एक फ्रेंड है जो कि श्री शिरडी साईं नाथ जी को बहुत ज्यादा मानती हैं। मैंने उन्हें भी मैसेज डाला क्योंकि वो अपनी सिस्टर के यहाँ, उनकी सिस्टर के यहाँ संगत होती थी, तो उनको था कि मैं एक बार अटेंड करना चाहती हूँ।
मैंने उनको भी अपने घर संगत पे, मैंने तो क्या, गुरुजी ने आदेश दिया तो उन्हें अपने घर बुलाया और वो मेरे घर पे आए। जैसे ही वो थोड़ा सा संगत शुरू होने के थोड़ी देर बाद आई, आके हॉल में बैठी और सेवादार जो चाय प्रसाद की सेवा पे थे, मैंने उन अंकल को बोला तो किसी और के लिए था, कोई आगे बैठे थे उनसे पहले, कि आप उन्हें बोल दीजिए वो भोग लगा देंगे चाय प्रसाद का गुरुजी को। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, जो वो आंटी आई थी जो शिरडी साईनाथ जी को मानती थी, उनको बोल दिया कि आप ये चाय प्रसाद का भोग गुरुजी को लगा दो। और वो गुरुजी को भोग लगा के आगे गुरुजी के पास बैठी हुई थी। उनका ये कहना है कि बाद में मैं हमेशा, मतलब जब आपने मुझे इनवाइट किया था, मैं बहुत बार अपने घर से अपने साईनाथ बाबा से माफी मांगती हुई आई थी कि बाबा मैं तो आपको इतना मानती हूँ, क्या मेरा ठीक है ऐसे दूसरी जगह जाना। कह रही मेरे मन में ये था कि कहीं ऐसा ना हो मैं ठीक कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। और जब वो चाय प्रसाद का भोग लगा के गुरुजी के पास आगे बैठी हुई थी, तभी उनको, जो हमारे घर में गुरुजी का उस टाइम सब रूप लगा हुआ था, उन्होंने महसूस किया कि गुरुजी के रूप में उन्हें अपने शिरडी साईनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। तो उनको लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल सही आई हूँ, मेरे साईनाथ ने भी मुझे आज्ञा दे दी है और गुरुजी की तो आज्ञा है ही। तो उसके बाद वो हमेशा आने लगी और उनको लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। पहले तो हम सब सुन ही रहे होते हैं, दूसरों के सत्संग सुनते हैं, उनमें सारी बातें गुरुजी की सुनते हैं, लेकिन बिलीव तो हमारा तभी होता है जब हमारे साथ कोई घटना घटती है। तो उनका ऐसे विश्वास बढ़ा। अब रही बात हमारे फेथ की, जब से हम गुरुजी से मिले थे, फेथ तो कहीं ऐसा है ही नहीं कि उनके साथ कोई भी शंका, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि गुरुजी हमें एग्जामिन कर सकते हैं, मैं समझती हूँ ये जायज है। हम गुरुजी के लिए, मैंने तो कम से कम कभी नहीं कहा कि मुझे कोई अमृत वर्षा करके दिखाओ गुरुजी, या मुझे कोई चमत्कार करके दिखाओ तो मैं जानूं। मेरा कभी भी ये कहने को मन नहीं करता, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में गुरुजी के साथ शुरू से गुरुजी ने ऐसी पेशेंस दे दी है, और बस यही लगता है कि गुरुजी ही सब कुछ हैं और उनके स्पुर्द ही हमें। तो एक बार एम्पायर स्टेट में, आई थिंक 2003 या 4 की बात है, जैसे अक्सर जाते थे गुरुजी के, एम्पायर स्टेट में शब्दवाणी चल रही थी शाम को संगत के टाइम में, वहां पे बैठे हुए थे हम सब, क्यू में बैठे, और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि अगर कोई हिलता था उसकी भी कभी कोई आवाज नहीं आई थी। ऐसे ही बैठे बैठे शब्दवाणी बहुत अच्छी चलती थी, आंखें बंद हो जाती थी, थोड़ा मन भी लगता था उसमें, तो आंखें खोलने को मन भी नहीं करता था। मेरे आगे ही मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन फिर वही कि मदर नेचर, जब बच्चे साथ होते हैं तो हम अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी देर में खोलते हैं कि कहीं बच्चे कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। बच्चे जबकि बिल्कुल शांत बैठे होते थे, लेकिन हमारा ध्यान जाता था। बैठे बैठे बच्चों को देखने के लिए थोड़ी सी आंखें खुली, तो मुझे लगा कि कुछ, क्योंकि हमेशा वहाँ डिम येलो लाइट्स होती थी संगत के टाइम पे, और मुझे उन येलो लाइट्स के अंदर भी एक सुंदर सी ब्राइट गोल्डन लाइट दिखाई दे रही थी। एक अलग ही तरह का ऑरा फील हो रहा था, और मैं अपने आप में सोचती जा रही हूँ कि ये मुझे ही कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है या सबको। लेकिन मैंने सोचा भी कि मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखा भी कि अगर शायद इनको भी ये, लेकिन इनकी आंखें बंद थी तो मैंने डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। उसके बाद देखते देखते मेरा ध्यान, जो एम्पायर स्टेट में जब हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर के हॉल की तरफ जाती हैं, वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। जब मेरा ध्यान उधर गया तो उस पे भी मुझे वही सेम गोल्डन, जैसे बहुत सुंदर पहाड़ी वादियों में अगर हम सनसेट का सीन देखें तो सेम उससे भी ज्यादा सुंदर सीन गुरुजी के स्वरूप के आसपास पूरे ऑरा के साथ मुझे दिखाई दे रहा था। अभी मैं शंका में ही थी, सोच ही रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि गुरुजी की तरफ देखने की हिम्मत कभी भी नहीं करते थे, और या फिर बहुत ही शर्माई हुई चुराई हुई आंखों से हम गुरुजी की तरफ देखते थे। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मुझे गुरुजी के साक्षात ऊपर भी वही सेम ऑरा दिखाई दिया। पहली बार मुझे गुरुजी की आईज बंद दिखाई दी। अक्सर जब अगर हम चोरी से भी गुरुजी की तरफ देखते थे
तो लगता था गुरुजी हमारी तरफ ही देख रहे हैं, सो इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं करते थे कि हिलना जुलना नॉट अलाउड। तो लेकिन जब गुरुजी की तरफ देखा कि ये तो सच में कुछ आज बहुत ही कुछ अच्छा दिन है, कुछ बहुत अच्छा है, जस्ट अभी सोच देखा ही था, पलक झपकते ही सब संगत खड़ी हो गई क्योंकि गुरुजी खड़े हो गए। जैसे ही गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया ऐसे करके, और उस हाथ में एक लड्डू प्रसाद, बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद प्रोड्यूस किया। जैसे ही वो लड्डू प्रसाद आया, उसके कुछ कण नीचे भी गिरे, और वहां पे उस दिन बहुत सारी संगत आई हुई थी, सबको कण मातर मिला। वो कण मातर ये लगता है कि आज बहुत हम लोग लकी हैं, गुरुजी ने मतलब हमारे विश्वास के होते हुए भी हमारे विश्वास को इतना पक्का किया, और वो मिरेकल हमें गुरुजी का देखने को मिला। वो इतना सुंदर सीन था, इतना सुंदर सीन था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ऐसे लग रहा था कि धरती पे स्वर्ग देख लिया, बहुत ही सुंदर। तो गुरुजी में जहाँ तक फेथ का सवाल है, मुझे लगता ही नहीं कि कहीं कोई भी शंका बाकी रहती है। गुरुजी हमारे होली सोली सब कुछ गुरुजी हैं, और गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं है। गुरुजी का प्यार हमारी ताकत है। अब रही बात गुरुजी के यहाँ जाने के बाद किसी से हेट की, वो तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। शुरू से ही गुरुजी ने, जब से हम गुरुजी के पास गए, लंगर प्रसाद छका, ये चीजें, इन चीजों को दूर करने के लिए शायद, कि 4 लोग इकट्ठे बैठ के खाएंगे, कोई किसी से सेपरेट नहीं है, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेगा, तो इस भाव को भी शुरू में ही खत्म कर दिया था। और वो चीज, वो गुरुजी का डिसिप्लिन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि अब तो कोई खुद को दूर रखे तो कहते हैं कि नहीं, आप आओ, क्योंकि हमें अपने गुरुजी की बताई हुई बातें, सिखाई हुई शिक्षा बहुत याद आती है। गुरुजी को हम बहुत मिस करते हैं। गुरुजी के जहाँ, मतलब मैं याद करती हूँ कि इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस में, उस साइलेंस को याद करूँ तो शायद रात के सन्नाटे जितनी होती थी। मतलब लोग इतने अवेयर, इतना प्यार गुरुजी का, इतनी सबके ऊपर प्यार की बरसात। गुरुजी ने जब अपने रूम से तैयार होके संगत में एंटर करना, खड़े होना हम सब संगत में, ऐसे लगना कि जैसे कोई हेवन से कोई बहुत ही सुंदर चीज जो चल के आ रही है, और मतलब बहुत अलग तरह की, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस। मतलब आज भी अगर मैं बात भी कर रही हूँ तो वो फीलिंग, वो गुरुजी के प्यार का एहसास बहुत याद आता है। अब ये सब होते हुए गुरुजी ने हम सबको शिक्षित किया कि हम किसी से किसी तरह का कोई वो ना करें। अब रही बात गुरुजी के पास गेट से, इसके लिए एक सत्संग है मेरा कि गुरुजी, चाहे हम घर के द्वार पे हों अपने, चाहे हम गुरुजी के द्वार पे हों या कहीं पर भी हों, गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। मेरे बेटे की शादी थी 2019 जैन में, और मेरे घर के पास ही एक अपार्टमेंट है, साथी अपार्टमेंट। उस दिन गुरु नानक बर्थडे, नवंबर की बात है, और गुरु नानक डे था। साथी अपार्टमेंट में 6 से 8 सत्संग था आंटी के यहाँ। तो उस दिन मेरी बाकी संगत, जो बहुत प्यारी संगत साथ में, जिनके हमेशा जाते हैं आते हैं गुरुजी के पास, उनका फोन भी आया कि आप बड़े मंदिर चलोगे। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आज हमारे घर कार्ड की भी डिलीवरी है, वेडिंग कार्ड्स आने हैं, मिठाई भी आनी है रात तक, और फिर पास में ही एक आंटी के यहाँ आज सत्संग है, हम लोग वहां जाएंगे। उसके बाद तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं बचेगा कि हम बड़े मंदिर पहुंच सकें, वो भी रोहनी से छतरपुर उधर। तो हम आंटी के यहाँ चले गए साथी अपार्टमेंट में। वहां पे जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, गुरबानी विचार शुरू हुए, बहुत मन लगा, सुन भी रही हूँ। वहां जाके मैं ये सब तो मन से निकल गया कि घर पे कोई आएगा, फोन स्विच ऑफ था, कि वेडिंग कार्ड वाला फोन कर रहा होगा या गेट वाला कर रहा होगा। लेकिन हाँ, वहां बैठे बैठे दिमाग में एक ही रील शुरू हो गई, जैसे गुरुजी का कोई आदेश मेरे लिए शुरू हो गया। गुरुजी ये कह रहे कि आज ही जो शादी का कार्ड और मिठाई है लेके आप बड़े मंदिर आ जाओ। और कभी उस विचार को मैं अपने आंखें बंद में ही स्वीकार कर रही हूँ,
कभी उस विचार को मैं इनकार कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ हम यहीं से 8 बजे संगत खत्म होएगी, लंगर प्रसाद मिलेगा, 8:30 तक घर जाएंगे। मान लो हम बहुत कोशिश करके 9, 9:15, और पता नहीं अभी तक वेडिंग कार्ड भी पहुंचे हैं कि नहीं, और अभी तक हमारा जो मिठाई है वो पहुंची है कि नहीं। तो उसके बाद जाएंगे भी तो कैसे पॉसिबल है कि रोहिणी से, क्योंकि जब भी कभी गए हैं मिनिमम 1.5 घंटा इतना सफर लगा है कि कैसे पहुंच सकते हैं। खैर जो भी था, वहां पे उन आंटी ने बोला आंटी आप कोई सत्संग करिए। मैंने आंटी से माफी मांगी, आंटी बड़ी देर से फोन बंद है, घर पे कार्ड्स भी आने हैं, मिठाई भी डिलीवर होनी है। तो मैंने अभी फोन खोला है तो मैंने देखा बहुत सारी मिस कॉल्स हैं मेरे अपार्टमेंट के गेट से, गेट वाला मुझे फोन कर रहा है। सो आंटी आज के लिए माफी, हम लोग जा रहे हैं। हम अपने अपार्टमेंट में आए, नीचे गेट वाले ने मुझे बोला कि मैडम आपके ये कार्ड लेके आए हुए हैं, ये खड़े हैं, हम कब से आपको फोन कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, हम ले लेते हैं। कार्ड ऊपर रखवाए, मिठाई के लिए ड्राइवर गया हुआ था, उससे फोन करा कि आप कब तक आओगे। उसने बोला अभी मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। हम लोग अपने घर आए और इन्होंने आके अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड से भी कोई बात नहीं हो रही कि मुझे क्या फील हो रहा है, या सत्संग में मैंने क्या महसूस किया, या गुरुजी मुझे क्या कह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कपड़े चेंज किए, मैंने उन्हें बोला आपने चेंज कर लिया, तो उन्होंने बोला हाँ, क्यों, कोई काम था। मैंने कहा भाई आज ही हमें तो गुरुजी के पास जाना है, बड़े मंदिर, आज ही गुरुजी के पास पहला कार्ड देकर आना है मिठाई के साथ। तो बोले अभी तो मिठाई भी नहीं लेके पहुंचा ड्राइवर, आज कैसे पॉसिबल है, अगर हम 9 बजे भी जाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, आप जब तक वो आता है, उससे बात हुई है, उसे 15-20 मिनट लगेंगे, आप कपड़े तो चेंज करिए। खैर मिठाई भी पहुंच गई, 9 बजने में 10 मिनट होंगे। तो उसके बाद हमने सोचा कि जो हमारे बिल्कुल साथ वाला मंदिर है अपार्टमेंट में, वो 9 बजे बंद हो जाता है। कि गुरुजी के यहाँ पे भी जब हम जाते हैं तो पहले गणेश वंदना, गणेश जी के पास माथा टेकते हैं। तो हम यहीं पे मन में आया कि हो सकता है मंदिर, बड़ा मंदिर बंद हो जाए, तो एक जो गणेश जी के नाम से पहला कार्ड यहाँ पे मंदिर में दे जाते हैं पंडित जी को। तो हम लोग साथ वाले मंदिर में गए, कार्ड दिया, मिठाई दी, बाहर ड्राइवर टैक्सी आ गया। बैठते बैठते भी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि 9 बज के 5 मिनट हो रहे हैं, कि क्या अब जाना पॉसिबल है, कि जाना चाहिए। मैंने फिर इनसे बोला नहीं नहीं आज ही जाना है। हम लोग चलना शुरू कर दिया। जैसे ही चलना शुरू किया तो दिमाग में एक ही बात आई, क्योंकि कुछ दिन पहले जो जिन संगत के साथ उठते हैं, बैठते हैं या उनके यहाँ जाते हैं, तो उन संगत में जैसे प्रेम भाव से उन्होंने बोला कि आंटी इकट्ठे कार्ड देने चलेंगे गुरुजी के यहाँ। सो मैंने कहा हाँ ठीक है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ, गुरुजी आपने तो मुझे इतनी जल्दी और अचानक से बुला लिया, अच्छा नहीं लगता। मैंने तो उनको बोल भी दिया था कि हम लोग इकट्ठे जाएंगे। अब मेरे को अंदर से बहुत अपने आप को अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा किया, बट ये भी था कि गुरुजी का आदेश है। तो मैं यही सोचते हुए जा रही थी, और हम लोग वहां पे पहुंचे। उस दिन गुरुजी ने सफर भी छोटा कर दिया, हार्डली 10-5 हुए होंगे जब हम टी पॉइंट पर थे। और शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो हमेशा, हम लोग हमेशा गुरुजी के यहाँ क्यू में, जैसे भी पूरा गुरुजी का जो डिसिप्लिन है फॉलो करने में फेथ करते हैं। पर उस दिन मेरे हस्बैंड के माइंड में 1 सेकंड के लिए ये आया होगा कि काश गुरुजी आज टी पॉइंट से ही गाड़ी अंदर प्लीज पार्किंग तक जाने दीजिए। और तुरंत उन्होंने मुझे बाद में बताया कि तुरंत उन्होंने बोला कि नहीं नहीं गुरुजी, शायद मैंने ये कुछ गलत कह दी है, जैसे आपको ठीक लगे अब ऐसा करना। इन्होंने तुरंत गुरुजी से इस बात की माफी भी अपने ही मन में मांग ली। एंड टी पॉइंट पे सेवादार अंकल ने बोला, सब गाड़ियां जैसे जा रही थी, आप अंकल अंदर ले जाओ गाड़ी, ड्राइवर भैया को। तो थैंक्स टू गुरुजी हम लोग पार्किंग में चले गए। अब पार्किंग के पास गाड़ी रोकने के बाद हमें जोड़ा घर की तरफ जाना था सामने से, क्योंकि मैं देख भी रही थी जोड़ा घर से लेके गुरुजी के बड़े मंदिर के गेट तक बहुत बड़ी लाइन, ट्रिपल लाइन लगी हुई थी। तो जैसे ही गाड़ी वहां रुकी तो एक सरदार अंकल जी आए और उन्होंने बोला कि चप्पल जोड़े सब आप गाड़ी में उतार दो, जल्दी करो जाओ। हमने वहीं जोड़े उतारे, लेकिन हमने सोचा क्यू में तो जाना ही होगा ना, लगने के लिए हम आगे हुए। पर फिर एक अंकल ने बोला कि अंकल आप सीधा गेट की तरफ जाइए। हम थोड़ा सा ऐसा शाई सा फील कर रहे थे कि बहुत बड़ी पीछे क्यू है, कोई हमें ऑब्जेक्शन करेगा, कोई कुछ। लेकिन हम बड़े गेट की तरफ हुए, वहां पे सिक्योरिटी चेक के पास।
जैसे ही हम वहां हुए, पूरी पीछे जो इतनी लंबी क्यू चली आ रही थी 2-3 पार्ट्स में, सबको कहा गया कि जल्दी से चलो अंदर गेट के पास। जैसे ही गेट के पास सिक्योरिटी चेक हो रहा था, जो मेरी प्यारी संगत, जो जिन्होंने मुझे कहा था कि हम आपके साथ चलेंगे कार्ड देने के लिए, हम सब इकट्ठे जाएंगे। अब कोई मेरी उनसे दिन में कोई बात नहीं हुई, वो दिन पहले बात हुई थी कि हम तो सत्संग में जाएंगे, नहीं आएंगे। पर उस गेट पे हमें, कि वो पहले से चले हुए थे, वहां पे क्यू में थे, लेकिन हमें सिक्योरिटी चेक पे गेट पे ही मिल गए। अब बताओ कि कैसे, क्योंकि गुरुजी हमारे मन में हर सोची हुई बात को, हर उठे हुए प्रश्न का तुरंत जवाब देते हैं। तो हम वहां मिले, और खुशी बढ़ गई, खुशी दुगनी हो गई कि गुरुजी आपने तो ये भी शंका दूर कर दी। और ये हुआ कि सच में गुरुजी ने आज संगत के साथ और आज ही बेटे का कार्ड स्वीकार करना था। जैसे ही गेट पे सिक्योरिटी चेक हुआ, अंकल ने बोला कि ये वाले मिठाई के डिब्बे और ये सब तो यहीं छोड़ के, ये अंकल कुछ अंदर नहीं जाएगा, मेरे हस्बैंड को बोला कि ये सब यहाँ छोड़ के आप अंदर जाइए। तो अभी जस्ट मैंने कहा अंकल बेटे की शादी इतना बोलने ही लगी थी, एक और अंकल आए, सेवादार अंकल, उन्होंने बोला कि जाने दो, ले जाओ। हम अंदर गए, और फिर गुरुजी के पास मेन हॉल में जब माथा टेकने लगे, तब भी बहुत इच्छा अंदर से कि गुरुजी प्लीज आप अपने पास एक बार जरूर इसको रखवाना, इस कार्ड को, इस चिट्ठी को, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। क्योंकि जैसा मैंने पीछे भी कहा कि गुरुजी आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे भाई, आप ही मेरे परमेश्वर। सो गुरुजी मेरी स्वीकृति हो जाएगी। तो बस गुरुजी तो जानी जान है, अभी तक वो मेरा सफर बहुत अच्छा करते आ रहे थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरे करते आ रहे थे, और वो भी उन्होंने पूरी की। सेवादार अंकल ने कार्ड लेकर के गुरुजी के पास रखा, 1 सेकंड के बाद हमें वो कार्ड मिला, और मन इतना खुश कि मैं बता नहीं सकती। और वो मिठाई भी बड़े मंदिर में पहुंच गई, गुरुजी को भोग लगा होगा, गुरुजी तो बहुत दयाल हैं, जरूर लगाया होगा उन्होंने। और ये था सफर की गेट से मेरा मतलब था कि चाहे हम कहीं हों, किसी भी द्वार पे हों, गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुजी कभी हमें भूलने नहीं देते, कभी हमें अपने से अलग नहीं होने देते। उनका प्यार कभी कम नहीं होता, हम चाहे शायद कभी किसी पल, कई बार अपने कामों में गुरुजी को याद करना भूल जाएं। अब गुरुजी के साथ चलते चलते इतनी आदत सी हो गई है कि कोई भी बात होती है जीवन में, कोई भी चीज घटित होती है, चाहे वो बच्चों के साथ, चाहे वो हमारे साथ, बच्चे किसी बात का फोन पे जिक्र करें तो हम यही कहते हैं कि बेटा हमसे पहले आप गुरुजी से कहो। कोई भी चीज है, हम तो कुछ भी बाद में हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, करने वाले वही हैं, अब सब कुछ उन्हीं से कहो, वही करेंगे। और गुरुजी की सच में कृपा ऐसी है कि गुरुजी बहुत बार, चाहे हम वो रात को वॉक करते हों, चाहे हम घर में बैठे हों, या जैसे ही मन में याद करें, गुरुजी अपना कोई ना कोई साइन, अपनी फ्रेग्रेंस देके जरूर देते हैं। गुरुजी के चरणों में जुड़ जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई शादी, कोई पार्टी, कोई चीज इतनी अहमियत नहीं रखती अगर हमें गुरुजी की संगत में जाना हो। जाते हैं, जाना जरूरी भी होता है बहुत सारी जगह पे, लेकिन दिल से गुरुजी के पास जाना बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी चाहे आपने संगत के रूप में कहीं पे आप आ रहे हो, हम वहां जा रहे हैं, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। ऐसे ही बहुत से सत्संग कि गुरुजी के साथ कुछ भी कहा गुरुजी ने पूरा किया। ऐसे ही बचपन से जब मेरा बड़े वाला बेटा, लाइक मैं बात बता रही हूँ 25 years बैक, हमने जब ये घर लिया जिसमें आज भी हम रह रहे हैं, तो मन में आया कि जागरण करना है। उस टाइम हम गुरुजी के पास हमने जाना शुरू नहीं किया था, हाँ उस टाइम जागरण का ऐसा मानना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर बेटा देखते देखते वही बड़े वाला जब 23 years का हुआ, तो उसे जब अमेरिका पढ़ने के लिए जाना था, मास्टर्स करने के लिए, ऐसे ही एक दिन पार्क में बैठे बैठे
मन में आया, 2-3 जने और साथ में बैठे हुए थे, बात हुई। मैंने कहा गुरुजी आपने सब कुछ कर दिया, मैं मैया रानी को याद करके कहने की बजाय गुरुजी से कह रही हूँ उस टाइम, गुरुजी आपने सब कुछ कर दिया, सब करवा रहे हो, एक मेरा जागरण भी रहता, प्लीज वो भी करवा दो। तो बस वहीं बैठे बैठे मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि तुम पता कर लो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पार्क में करना है, हमें बाहर करना है, गुरुजी हम घर में ही करवा लेंगे, घर में ही करने का है, लेकिन हो जाए। तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि ठीक है आप करने वालों से पूछ लो जो करते हैं, बाकी तैयारी सब मिलके कर लेंगे। तो तुरंत उस वहीं बैठे बैठे एक नॉलेज में मेरे आंटी सुमन आंटी जो कि कीर्तन करती हैं थी, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा आप कीर्तन तो करते ही हो, कि आप जागरण कर दोगे हमारे घर में? तो उन्होंने बोला घर में तो हमने कभी जागरण नहीं किया। मैंने कहा एक ही बात है, जो आप बाहर करते हो वही घर में करना है। तो बोली आंटी कैसे पॉसिबल होगा? मैं कहा वो सब तो करवा देंगे गुरुजी। तो उन्होंने हाँ करी, और जागरण का नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तय हो गया कि घर में जागरण है। मैया रानी आई, भवन सजा, गुरुजी जहाँ मैं आज बैठी हूँ इसी जगह पे, और गुरुजी ने हर चीज हर तरीके से बहुत सुंदर। और जो वो सुमन आंटी करने आई, ये उनका कहना था कि हमने पहली बार घर के अंदर किया है, और हमने सुना था कि छत के नीचे का जागरण पक्का जागरण होता है। और आंटी हम बता नहीं सकते, हमने बहुत से जागरण किए, इस जागरण में कुछ खास ही और बहुत ही आनंद आया। अब आनंद में गुरुजी की आज्ञा से कोई भी जिसको उन्होंने शामिल करना होता है वो अचानक शामिल हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं मिस्टर रमन गांधी, बहुत अच्छी सिंगिंग है उनकी, वो बहुत शौकीन है, शुरू से भेंटे भी गाते हैं, बिजनेसमैन है, बट उनका बहुत अच्छा शौक है और भजन गाना, और फिर गुरुजी के अब शब्दों में भी बहुत रुचि रखते हैं, गुरुजी को भी मानते हैं। ऐसे ही उनको हस्बैंड ने बोला कि जागरण रखा है तो आपको आना है। तो बोले मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना पूरा, मेरे को शौक है, मेरे घर में सब सिस्टम है, मेरे साथ मेरे एक दो शौक में गाने के लिए हेल्पर्स भी हैं, मैं उनको भी लेके आता अपने फ्रेंड्स को, तो हम लोग अच्छे से पूरा वो करते। इन्होंने बोला कोई बात नहीं आप आ जाना, वो तो सब हो गया है, आप उसी से सब करना। और वो आए और उन्होंने आके इतना आनंद दिया, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी वहां पे आ गए हैं। और जैसे हम जब गुरुजी के पास नए साल पे जाते थे, वहां पे संगत के बाद, लंगर प्रसाद के बाद सारी संगत डांस करती थी, सारी संगत गुरुजी के साथ नया साल मनाती थी, और हम भी वहाँ गुरुजी के साथ बहुत बहुत अच्छे से नया साल मनाते थे, और बहुत अच्छा लगता था। सेम मुझे उस टाइम ये फील हो रहा था कि हम गुरुजी के आगे हैं, हम सब नाच गा रहे हैं, मैया रानी भी आई हुई हैं, और बहुत अच्छे से वो जागरण गुरुजी ने करवाया। गुरुजी इतने प्यार से और इतने एकदम से सारी चीजों को सोच लेते हैं और करवा देते हैं, जिसको हमें इतना अरसा लग जाता है कि मैं 22-23 साल से ये चीज सोच रही थी, और जैसे ही गुरुजी को अर्जी लगाई तुरंत गुरुजी ने ये भी काम कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही इतने ही प्यार से पूरी संगत पे ऐसे ही कृपा करते रहना, क्योंकि हमारी सारी संगत आज सब लॉकडाउन चल रहा है, सब अंदर है, लेकिन ऐसे ही हमें पेशेंस देके रखना कि हम आपको याद करते हुए ही ये दिन बिता दें। कभी भी ऐसा ना लगे कि हम अंदर हैं, हम बंद हैं, या हम कहीं जा नहीं रहे। गुरुजी अपने साथ ऐसी प्रीत जोड़ के रखना कि जब मन करे हम शब्द सुन लेते हैं, और वैसे बाकी दिन कुछ कामों में भी निकल जाता है, लेकिन गुरुजी अपनी सारी संगत पे, जितना भी आपका संगत परिवार आज तक आपसे जुड़ा हुआ है, सब पे बहुत बहुत कृपा करना, सबको बहुत बहुत खुशियां देना। और गुरुजी हमें भी ऐसी भक्ति का थोड़ा दान दे दो कि बहुत मन करता है हम भी जल्दी उठें, हम भी गुरुजी के पास बैठें, हम भी गुरुजी से बातें करें। करते हैं मन में चलते फिरते ये सब करते हैं, लेकिन गुरुजी मेरी प्रार्थना है कि हमें भी ये सुबह वाला जो अमृत वेला है, इसको कैसे
पास करते हैं, इसको कैसे आपके चरणों में बैठ के बिताया जाता है, इसके लिए भी हमें अपना वरदान देना। सो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रणाम प्यारी प्यारी संगत। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा सब पे बना रहे। बी सेफ एट होम। जय गुरु जी।